Assalamu alaikum. Hi viewers. I'm Rizwan Chaudhary. Today topic is about antidepressant drugs. So last lecture I had discussed you people about the basics introduction, the basic pharmacology of depression, the types of depression, unipolar depression, bipolar depression, different types and its mechanism and its example. Today topic is antidepressant drugs, different classification. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start. अब जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, हम डिप्रेशन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो मोनोअमाइंस होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब मोनोअमाइंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, ठीक है। जिस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये जो मोनोअमाइन है, जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो माइंड पे जो उस पे बर्डन जो होगा वो इंक्रीज हो जाए, उसकी जो फंक्शनिंग होगी इंक्रीज होगी। जब फंक्शनिंग उसकी इंक्रीज होगी तो देन इट विल डिवेल्प डिप्रेशन, तो डिप्रेशन होगा, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि हमारे पास है अमाइन हाइपोथेसिस ऑफ मूड। ये एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि मोनोअमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसको क्या कहते हैं हम? दिस इज अब मोनोअमीन्स तो मैंने पहले डिस्कस किया कि सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए इसको हम कहते हैं अमाइन हाइपोथेसिस ऑफ मूड। सेकंड वन इज एमओ इनहिबिटर्स। अब एंजियोलाइटिक वाले चैप्टर में भी इसके जो न्यूरो डिजीज थी उसकी पार्किंसन की ड्रग्स थी, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था आपसे एमओ टाइप बी इनहिबिटर्स के डोपामीन की मेटाबॉलिज्म करवा रहे थे। तो एमई जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंजाइम है, टाइप ए जो होगा वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। अब हमने क्या करना है, उसकी मेटाबॉलिज्म को क्या करना है, इनहिबिट करवाना है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करना है ताकि उसमें जो कंसंट्रेशन है, उसकी अवेलेबिलिटी है पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर पे, वो इंक्रीज हो। जब वो इंक्रीज हो तो इसका रिक्वायर्ड इफेक्ट हो, जो ट्रांसमिशन रीअपटेक हो रही है उसको हमने इनहिबिट करवाना है। तो एमओ टाइप ए यूज करेंगे, ये क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी जो मेटाबॉलिज्म होगी नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की। तो कौन सा एमओ को इनहिबिटर करवाना है हमने? टाइप ए को। उसके बाद है ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, टीसीए। अब इसमें ये होता है कि ये हमारे पास इनहिबिट कर देंगी या ब्लॉक कर देंगी जो ट्रांसपोर्ट होती है या रीअपटेक होती है, ठीक है, सेरोटोनिन की होगी और नॉरएपिनेफ्रिन। अब इसके हमारे पास जो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्यों कहते हैं, मैंने कहा था कि ट्राई साइक्लिक के मीन्स 3 बेंजीन रिंग्स होती हैं इसमें, और इसके अलावा इसके भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट्स होते हैं। अब ये नहीं कि एक ही डिजीज में यूज हुई। पहला मैंने कहा कि सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, ठीक है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट होगी। सेकंड ये क्या करती है हमारे पास कि जो कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हो गए, हिस्टामिक न्यूरॉन, उसको ब्लॉक करेगी, ठीक है। उसको एंटी कोलिनर्जिक और एंटी मस्करेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब देखें, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, नाम से जाहिर है कि सिलेक्शन करेगी, ठीक है, एक ही जो स्पेसिफिक साइट है वहाँ पे बाइंड करेगी। तो जो ये जो ड्रग होगी तो जो सेरोटोनिन की रीअपटेक हो रही है, ठीक है, उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, उसके ट्रांसपोर्ट को रोक देगी। जब ट्रांसपोर्ट को रोकेगी तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो बाइंडिंग्स होंगी, ठीक है, कि इसका जो एक्शन होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, इसकी जो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गई, पोस्ट साइनेप्टिक पे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी। जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है जो ब्रेन पे बर्डन पड़ रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन फीलिंग्स आएंगी। तो अब ये फिर डिफरेंट टाइप्स की ड्रग। अब इसकी हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट जो होती है डिफरेंट क्लासिफिकेशन है हमारे पास, ठीक है। अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन जिस तरह मैंने आपको बताया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन। कुछ में आता है नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर आता है, कुछ में आता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक। अब मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये सपोज हमारे पास क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ठीक है। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये हमारे पास सेरोटोनिन नर्जिक
न्यूरॉन है, ये प्री है, और ये हमारे पास है नार एपिनेफ्रीन का ये न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये सपोज इसके नार एपिनेफ्रीन के क्या है न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे मेटाबोलाइट है हमारे पास एमओ, ठीक है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। अब ये MAO, ठीक है, ये भी MAO। अब इसको हमने क्या करवाना है, यहाँ पे ड्रग यूज करनी है MAO इनहिबिटर। जब इनहिबिटर देंगे तो ये जो इनकी मेटाबॉलिज्म होगी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ठीक है। अब ये कौन सा है, सेरोटोनर्जिक है, सेरोटोनर्जिक, ये जो सेरोटोनर्जिक है, और नार एपिनेफ्रीन, ठीक है। ये जो MO होगा, डिफरेंट ड्रग्स होंगी, इसकी मेटाबॉलिज्म और इसकी मेटाबॉलिज्म जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसको इनहिबिट करेगी, इसको ब्लॉक करवा देंगी, ठीक है। अब जब इसकी जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म इसकी डिक्रीज होगी तो हमारे पास ये जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है इसके साथ जो बाइंडिंग्स होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा देर तक रहेगी। यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन है ज़्यादा भी होगी और ज़्यादा टाइम के लिए भी रहेगी, तो रिक्वायर्ड इफेक्ट देगी हमारे पास, ठीक है। अब ये सपोज हमारे पास है नार एपिनेफ्रीन, ठीक है। अब ये नार एपिनेफ्रीन यहाँ पे आके बाइंड करता है, देन दोबारा इसकी रीअपटेक होती है, ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स है ना। ये हमारे पास है सेरोटोनिन, ये आके इधर आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, इसकी देन ट्रांसपोर्ट होगी। अब हमारे पास इसमें जो ड्रग्स आती हैं, सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अक्सर आपने सुना होगा कि जो हमारे पास ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में, वो अक्सर चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, मीन्स के हर बात पे जिद करना स्टार्ट कर देते, तो उसको डॉक्टर रेकमेंड करता है सीटालोप्रोन, ठीक है। सीटालोप्रोन 5 mg भी होती है, 10 mg भी होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, अब उसका मकसद ये होता है जो सेरोटोनिन की मेटाबॉलिज्म है उसको कम करना है आपने, उसकी जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट करना है, ठीक है, ताकि पोस्ट सिनेप्टिक में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और उसकी जो हमारे पास रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो दे। अब ये एसिटालोप्रोम होगी, फ्लुक्सिटीन होगी, ठीक है, ये क्या करेगी, इसकी जो रीअपटेक है, अब ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगी, यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगी और इसकी रीअपटेक को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, इसकी ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देगी। सेम इट इज हमारे पास जो अगर हम बात कर लें तो नार एपिनेफ्रीन, तो नार एपिनेफ्रीन की भी जो हमारे पास ड्रग्स होगी, ठीक है, वो क्या करेगी। अब ये नार एपिनेफ्रीन की ड्रग है हमारे पास मैप्रोटिलीन, मैप्रोटिलीन यहाँ पे होगी। अब ये जो मैप्रोटिलीन होगी इसको इसकी रीअपटेक को नेगेटिव सिग्नल देगी, जब नेगेटिव सिग्नल देगी तो हमारे पास क्या होगा कि नार एपिनेफ्रीन की जो रीअपटेक हो रही थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट ड्रग्स आती हैं हमारे पास, ये ट्राईसाइक्लिक है, तो ट्राईसाइक्लिक में आती है क्लोरम्प्रामाइन है, ठीक है, इम्प्रामाइन आती है। उसके अलावा फिर SSR1 में हमारे पास आ जाती है इसका हमने कहा था कि ये इनहिबिटी एज अ क्या कर रही है कि जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो मैंने बात की फ्लुक्सिटीन है, सीटालोप्रोम है। फिर MOA टाइप जो इनहिबिटर है वो ब्लॉकर है, ठीक है, उसमें जो ड्रग है हमारे पास है ट्रोक्लोप्रामाइन आती है, फिनालाजीन आती है, ठीक है, तो बी में हमने पढ़ी थी कि सैलिजिनिन आती है। तो ये था इनका जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, कि कैसे आपने सेरोटोनिन का जो रीअपटेक है या फिर नॉरएपिनेफ्रीन का रीअपटेक उसको किस तरह इनहिबिट करना है, या कंबाइंड रीअपटेक इनहिबिटर मीन सेरोटोनिन भी और नॉरएपिनेफ्रीन जो कंबाइन होगा उसको कैसे, ट्राईसाइक्लिक का कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कुछ यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स भी होते हैं, मैंने कहा था ना। अब TCA क्या करेगा, ये अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है। उसका मकसद क्या होगा कि मीन्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी मस्करेनिक इफेक्ट भी देगा, लेकिन जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर होगा वो जस्ट इनको क्या करेगा, इनकी रीअपटेक को ब्लॉक करेगा। ट्राईसाइक्लिक का एडिशनल फंक्शन भी होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कि एंटी जो हमारे पास एंटी मस्करेनिक और कोलिनर्जिक इफेक्ट है वो भी हमारे पास वो दे रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, so anyone have any single question you can ask in comment box. Thank you very much.